नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं नीलेश कुमार, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पटना। मैं देश सेवा के लिए कुछ कार्य कर रहा हूँ, जिसमें मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर है, कम्युनल हार्मोनी और रिड्यूस करप्शन। मैं 5 दिसंबर 2019 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर उनके आवास 4 लोधी स्ट्रीट गया था। वे बड़े प्रसन्न हुए, उनसे बातें हुई और उन्होंने कहा था आप लिख कर दीजिए। मैं उनको लिख कर भी दिया था। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप भी जागरूक होंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। भारत प्राचीन काल से ही समृद्ध और संपन्न देश रहा है। यही कारण है कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों की नजर रही है। परंतु भारत को उन विदेशी आक्रमणकारियों से उतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना खतरा देश में छुपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विदेशी आक्रमणकारियों की मदद कर हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। यदि ये गद्दार हमारे देश से गद्दारी नहीं करते तो आज भी हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया होता। मैं आप लोगों को कुछ गद्दारों का नाम बता रहा। पहला जयचंद, दूसरा मान सिंह, तीसरा मीर जाफर, चौथा मीर कासिम, पांचवां मीर सादिक, छठा जिवाजीराव सिंधिया और सातवां आंबी कुमार। ये देश के ऐसे गद्दार थे जो विदेशी आक्रमणकारियों से मिलकर हमारे देश को गुलाम बनवाया। और ऐसे ही गद्दार हमारे देश में छुपे हुए हैं। आवश्यकता है इन्हें पहचान कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये गद्दार बड़े मायावी होते हैं, तो मायावी का सामना मायावी से ही होना चाहिए, अर्थात लट्ठ का सामना लट्ठ से ही होना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमें इन गद्दारों से लोहा लेना ही होगा। और जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो परोपकारी व्यक्ति हैं, जो भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करते हैं, ऐसे व्यक्ति की हमें रक्षा करना है। देश की सुरक्षा व्यवस्था और न्याय प्रणाली ये तभी सुचारू होगी जब आवाम में एकता है। जिस दिन ये व्यवस्था सुचारू होगी उस दिन देश के विकास में कठिनाई नहीं होगी। पांचों उंगलियां एक समान नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, लेकिन जब यह मिलकर कार्य करती है तो हजारों का कार्य कर लेती है, क्योंकि इसमें एकता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फेल। हम संगठित रहेंगे तो टिकेंगे और संगठित हुए तो गिरेंगे। लेकिन जब तक कोई टीम नहीं होती, समर्पित टीम नहीं होती, परिणाम आना मुश्किल होगा। और यह समर्पित टीम हमारे देश की शान है। मैं अपने समर्पित टीम के लिए कुछ थॉट प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मतलब मेरा मन समर्पित है, तन भी समर्पित है और जीवन भी समर्पित कर दिया। फिर भी मैं चाहता हूं कुछ और देने के लिए आपको। ये होता है समर्पण। इसका नाम है समर्पण। दूसरा है, दीपक के जलते प्राण दिवाली तभी सुहावन होती है, रोशनी जगत को देने को अपनी अस्थियां जलाता चला। तीसरा है, पीता हूं, हां पीता हूं, यह स्पर्श रूप रस गंध भरा, मधु लहरों के टकराने से ध्वनि में है क्या गुंजार भरा। चौथा है, गीत नहीं कांटे ले आओ, चुप क्यों हो, यह भी कोई तीर तुपक है, अमेरिका का एटम बम है, फकत नोक भर ही तो चुभती है, बाकी तो ये बहुत नरम। पांचवा है, छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे जो बढ़ रहा तेरी तरफ वो हाथ है। छठा है, न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते हैं समर को जीत या कि मर के। सातवां है, सत्य जब शीश उठाता है पहले कांटे ही आते हैं,
फूलों के ये बड़े बड़े प्रेमी चुपचाप खिसक जाते हैं। अब यहां खिसकने वाली बात है, तो खिसक जाएंगे वो व्यक्ति जिनमें धोखा, छल, बेईमानी, झांसा देना, यही काम वो लोग करते हैं, वो लोग खिसक जाएंगे। और जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, जो व्यक्ति वीर है, वो व्यक्ति कदापि नहीं खिसक सकते, क्योंकि खिसकने वाले व्यक्ति ही मुख में राम राम और बगल में छुरी रखते हैं। वीर पुरुष को चाहे कितने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए, जो सत्यनिष्ठ है, कितने ही परेशानियों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन वो खिसक नहीं सकते। Revolutionary Ram Prasad Bismillah Shafaqullah Khan and Thakur Roshan Singh are executed by the British Raj for participation in the Kakori conspiracy. Those people who dedicate their life for the service of their country, such people are called patriots. यथा चतुर्भि कनका परीक्षते निघर्षण छेदन तापतार तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते त्यागेन शिलेन गुणेन कर्म। जिस प्रकार सोने की परीक्षा घर्षण से, छेदन से, तपाने से और पीटने से होती है, पुरुष की भी परीक्षा 4 प्रकार से होती है, त्याग, शील, गुण और कर्म से। ऐसाम नो विद्या न तपो न दानम ज्ञानम नो शीलम नो गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे व्यक्ति पृथ्वी के भार स्वरूप होकर जानवर के समान विचरते हैं। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किंसो नो भयंकर। विद्या से अलंकृत व्यक्ति यदि दुर्जन है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मणि से विभूषित सर्प क्या विषैला नहीं होता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। अब इसका है कि हम कर्म तो करेंगे, लेकिन हम जो काम हम कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए, तो हमें धन्यवाद की भी आशा नहीं रखनी है। ये हुआ निष्काम कर्म। हम बिना धन्यवाद लिए हुए उस काम को करेंगे, ये हुआ निष्काम कर्म। और अंत में मैं आप लोगों को कहूँगा कि यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जितना जल्दी आप शेयर करेंगे इस वीडियो को, मैं उतना जल्दी देश की सेवा कर पाऊँगा। थैंक यू। जय हिंद।